ये कोई टाइम है वापस आने का? सॉरी आंटी, ऑफिस में बहुत काम था। मैंने आपको इन्फॉर्म तो किया था ना कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। अरे मुझे इन्फॉर्म करने से क्या होता है? रात के 11 बजे लौट के आई हो, मैं अंदर नहीं आने दूंगी। आंटी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतनी रात को और कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा ना ये रोज का हो गया है। ये सब कुछ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और मेरे घर में रहना है ना तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। पर आंटी मैं ऑफिस के काम के लिए तो बाहर थी, अब काम तो करूंगी ही ना मैं। हाँ तो फिर जाओ ऑफिस वालों के पास, वही तुम्हें रहने की जगह देंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल से लेट नहीं आऊंगी। सॉरी। ठीक है, आज छोड़ रही हूँ। अगर आगे से देर में आई ना तो मैं घर में नहीं आने दूंगी। जी आ जाओ। अरे आंटी आप आइए ना प्लीज, बैठिए। व्योमा वो मोटर के लिए 1500 रुपए दो। मोटर के पैसे? पर आंटी मोटर तो आपके घर में लगी है ना, तो उसके पैसे मैं क्यों दूंगी? क्यों, तुम पानी इस्तेमाल नहीं करती हो क्या? लेकिन आंटी घर दिखाते टाइम तो आपने साफ बोला था ना कि उन सब चीजों के पैसे आप ही दोगे, तो अब आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? अरे वो पहले कहा था सो कहा था। मोटर अब खराब हुई है ना तो तुम्हें आधे पैसे देने पड़ेंगे। निकालो पैसे। लेकिन आंटी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप तो जानती है ना मैंने अभी इंटर्नशिप स्टार्ट ही तो करी है। तो वो सब मेरी सिरदर्दी नहीं है। रहना इतने बड़े अपार्टमेंट में और पैसे निकलते नहीं है। पर आंटी ये तो आप गलत कर रहे हो ना। अभी तो मैंने गलत किया ही नहीं है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो कल से तुम्हारे अपार्टमेंट में पानी बंद। आंटी पर आंटी गए तुम्हारे माँ बाप? जी आंटी, 1 घंटे बाद ही उनकी ट्रेन है। ये 2 तारीख को आए थे ना? जी आंटी। और आज हुई 11, यानी हुए पूरे 10 दिन। तो तुम्हें 10 दिन का ना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रेंट? पर क्यों आंटी? तुम मेरे घर पे कोई भी गैस लाओगी ना तुम्हें उसका एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। पर आंटी वो तो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ऐसा है, तुम मेरे घर पे कोई भी गेस्ट लाओगी ना तो तुम्हें उसका एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। बस बात खत्म। आंटी लेकिन मैंने उनको अपने ही फ्लैट पे स्टे करवाया था और उसका रेंट तो मैं आपको देती ही हूँ। तुम्हारा हर बात में बहस करना जरूरी है क्या? मुझे नहीं चाहिए ऐसे किराएदार। इस महीने के एंड तक ना मेरा कमरा खाली कर दो। पर आंटी मुझे अच्छे लोग मिल जाएंगे। आंटी आराम से आंटी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आंटी आप घर आते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी। आंटी वो तो अच्छा हुआ कि आपकी बेटी ने हमें सही समय पे कॉल कर दिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। पर इन्होंने आपका ख्याल तो एक बेटी तरह रखा है। मतलब ये कि इन्होंने सही समय पे आपको देख लिया और हमें कॉल कर दिया। व्योमा जी तो आपको बेड तक लेके आई थी। इन्होंने आपकी दवाइयों का खर्चा उठाया और जब से आप बेहोश हुई हैं तब से आपके साथ ही बैठी हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये आपकी बेटी ही होंगी। सच में? हाँ आंटी। ठीक है आंटी, आप अपना रेस्ट कीजिए और व्योमा जी आप इनकी दवाइयों के ऊपर देख लीजिए। ठीक है, मैं इनका ध्यान रखूंगी। थैंक यू।
मैं कल आता हूँ। बेवा बेटा, मैंने आज तक तुझे बहुत परेशान किया है और आज तेरी ही वजह से मेरी जान बच गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं आंटी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। बेटा, मैंने हमेशा तुझे किराएदार की तरह ही समझा, कभी ये नहीं सोचा कि तू भी मेरी बेटी की तरह ही है। आंटी आप इतना मत सोचिए, आप अपना ध्यान रखो। और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगी और तुझे कोई एक्स्ट्रा रेंट देने की जरूरत नहीं है। सच में आंटी? हाँ बेटा। थैंक यू आंटी। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहां पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देखें। जोर से बोलो हैप्पी